जॉब्स क्रिएट होंगे। इसमें ड्राइविंग में, सेलिंग में, फाइनेंसिंग में, सर्विसिंग में, चार्जिंग में नए नए किस्म के जॉब्स क्रिएट होंगे। पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी का एक सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज काफ़ी महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। जो पोल्यूशन करने वाले पेट्रोल, डीजल, इनके जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं, आदमी खरीदता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट नहीं हो पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, इसलिए सरकार इस पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने जा रही है। अगर आप टू व्हीलर्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदेंगे, तो आपको 30,000 तक अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल पे, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और जो मालवाहक हैं, फ्रेट व्हीकल्स हैं, उस पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ये जितने इंसेंटिव है, एक केंद्र सरकार की स्कीम है। केंद्र सरकार की स्कीम को कहते हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो इंसेंटिव मैंने बताई है उसके एडिशन में है। तो केंद्र सरकार तो देगी, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे केंद्र सरकार भी आपको इंसेंटिव देगी। हमने जो भी अभी बताया 30,000, 50,000, ये उससे ज्यादा है। एक हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके घर में भी पोल्यूटिंग व्हीकल है, पेट्रोल का व्हीकल है, डीजल का व्हीकल है। वो सोचता है यार मैं इसका क्या करूंगा। तो अगर आप एक्सचेंज करते हैं अपने पुराने व्हीकल को नए व्हीकल से एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया व्हीकल खरीद सकते हैं वो और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है पूरे देश में सबसे पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पे इंटरेस्ट वेवर देगी। अगर आप लोन लेंगे उसके लिए, तो उस पे इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, उस पे आपको सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स दोनों माफ होंगे। और ये सारे इंसेंटिव्स, दो किस्म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। एक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो फिक्स्ड चार्जिंग वाले होते हैं, और एक होते हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग होती है। ये जितने मैंने इंसेंटिव्स बताए, सारे इंसेंटिव्स सभी व्हीकल्स के ऊपर लागू होंगे। आज सबसे बड़ी समस्या कोई क्यों नहीं खरीदता इलेक्ट्रिक व्हीकल? एक ये भी दिक्कत होती है कि पेट्रोल का व्हीकल खरीदते हो, पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, वहां जाके पेट्रोल भरवा लेते हो। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपकी चार्जिंग खत्म हो गई, तो कहां जाओगे? तो इसीलिए पूरी दिल्ली के अंदर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। और हमारा टारगेट है पहले 1 साल में हम लोग 200 चार्जिंग स्टेशंस पूरी दिल्ली के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो पूरी हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी इतने चार्जिंग स्टेशंस बने कि 3 किलोमीटर के दायरे में, दिल्ली में कहीं भी 3 किलोमीटर के दायरे में आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे युवाओं को इस पे खूब सारे जॉब्स मिले। नई टेक्नोलॉजी है, नया काम है, तो ट्रेनिंग नहीं होगी उनकी, तो युवाओं को बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जितने भी काम होंगे, उन सारे कामों के लिए अपने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको इसमें जॉब्स मिल सके। एक राज्य के स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे एक स्टेट ईवी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें इसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा इस स्टेट ईवी फंड से उसको किया जाएगा।
दिल्ली के स्तर पे एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके चेयरमैन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, और एक डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जाएगा जो इसको पूरे को लागू करेगा, इस पॉलिसी को। अगले 5 साल में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कम से कम 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर किए जाएंगे। आने वाले समय में दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होगी। और जैसे मैंने बताया, आज से 5 साल बाद मुझे विश्वास है दुनिया भर में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा होगी तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी। मैं खास तौर से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने और हमारे सभी ऑफिसर्स ने और दिल्ली डायलॉग कमीशन, इन सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काफ़ी काम किया। पिछले 2-2.5 साल में सब लोगों ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे जितने भी गोल्स हैं वो सभी अचीव होंगे। नमस्कार।